हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड विलाई। राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड विलाई। तो बेटा देख लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। हम बात कर लेते हैं किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो बेटा होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री मेन पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो उसमें थ्री मेन पार्ट होता है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला बेटा हमारा क्या होता है, ड्यूडेनम। क्या होता है, फर्स्ट ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है, यहां से आप देख रहे हैं ना, जहां से स्टमक का जो फूड पाइप होता है ना कि इसोफेगस जो होता है स्टमक में ओपन होता है, स्टमक में ओपन होने के बाद अगेन स्टमक जो होता है वो ओपन होता है ड्यूडेनम में। राइट, ये कहाँ पे, पुनः ड्यूडेनम में। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है यहां से, ये हमारा क्या है, ड्यूडेनम, दैट इज अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट, देन हमारा क्या आता है, जेजुनम। जेजुनम जो होता है बेटा ये मिडिल पार्ट होता है। किसका होता है, मिडिल पार्ट। देन हमारा आता है बेटा इलियम। इलियम जो होता है लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। राइट, तो अभी इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कि कुछ डाइजेशन कहाँ पे हुआ, बकल कैविटी में हुआ, देन आया कहाँ पे, स्टमक में। देन लीवर ने अपना बाइल का सिक्रीशन किया, फैट का डाइजेशन हुआ। देन पैनक्रियाज ने अपना पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये एंजाइम्स इन्होंने सीक्रेट किया और फूड को डाइजेस्ट किया फर्दर। राइट, अब क्या होता है कि लीवर का, पैनक्रियाज का, स्टमक का, इन सब का सीक्रेशन कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस ऑफ फाइनल डाइजेशन, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। राइट, तो क्या होता है देखते हैं जरा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन टू मेन इवेंट होंगे, एक हमारा होगा डाइजेशन और एक होगा एब्जॉर्प्शन, इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट में कुछ लिख लिया है। ठीक, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, और देन होता है एब्जॉर्प्शन। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। राइट, और उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं आउटवर्ड, अंदर की तरफ ही। राइट, अभी हम ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, फिलहाल अभी हम इस पर बाद में आएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में होता है बेटा, ये होता है क्या, लॉन्ग ट्यूब अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 to 3 सेंटीमीटर वाइड। राइट, इसका मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है और एंड होता है हमारा इलियम तक, इसका जो लेंथ होता है बेटा वो कितना होता है, लगभग 6 से 7 मीटर लॉन्ग। राइट, उसकी लेंथनिंग होती है। और वाइड, चौड़ी कितनी होती है, 2.5 to 3 सेंटीमीटर वाइड। राइट, देन होता है इसके थ्री मेन पार्ट होते हैं, हमने आपको पहले बताया, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। राइट, और बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना हमारा, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जितने भी सीक्रेशंस होते हैं अब आ जाते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। राइट, तो यहाँ पे बेटा जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा वो होते हैं पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज क्या करेंगे, पेप्टाइडेज जो होता है बेटा ये प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। राइट, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स जो होता है वो लिटिल बिट लार्जर यूनिट ऑफ एमिनो एसिड। राइट, तो पेप्टाइड को अगेन किस में चेंज करेंगे, ये एमिनो एसिड में। क्यों, क्योंकि जो ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ना वो भी तो कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा ना। तो फाइनल डाइजेशन जो होता है, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि ट्रिप्सिन, पेप्सिन ये सब सीक्रेट हो रहे हैं कहाँ से, स्टमक वगैरह से, ये सब कहाँ पे आ जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो बचा खुचा रहता है, रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट, यानी कि ऑल द सिक्रेशंस ऑफ द स्टमक, बकल कैविटी, लीवर, पैनक्रियाज सेंड्स और पास डाउन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन where the complete digestion of these macromolecules taken place. Right? तो यहाँ पे क्या हो, पेप्टाइडेज होता है बेटा। और क्या होता है हमारे पास, पेप्टाइडेज के बाद हमारे पास और क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो होता है कुछ सुक्रेज एंजाइम प्रेजेंट होंगे। सुक्रेज यानी कि पेप्टाइडेज हमें पता चल गया कि किसका
डाइजेशन करेंगे प्रोटीन का, प्रोटीन को किस में ब्रेक डाउन करेंगे, पेप्टाइड में। अब अगेन पेप्टाइड किस में चेंज होंगे, स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन दैट इज एमिनो एसिड। तो ये हो गया हमारा पेप्टाइडेज। देन सेकंड क्या है बेटा हमारे पास, इसमें प्रेजेंट होता है सुक्रेज। क्या प्रेजेंट होता है, सुक्रेज। सुक्रेज क्या करेगा, ये सुक्रोज का डाइजेशन करेगा। किसका डाइजेशन करेगा, सुक्रोज को। अब ये सुक्रोज को किसमें ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि फाइनल यूनिट जो होता है किस क्या क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, राइट। तो ये जो सुक्रेज एंजाइम था बेटा, इसने क्या किया, सुक्रोज को डाइजेस्ट किया और किसमें ब्रेक डाउन किया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, यानी कि सिंपल यूनिट है ये सब, और ये इजिली क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है बेटा इसके अंदर, इसके अंदर होता है लाइपेज। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लाइपेज, LIPASE, लाइपेज। ये किसका डाइजेशन करेंगे, लिपिड, है ना। ये लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे, यानी कि जो इमल्सिफाई फैट बना हुआ था, इमल्सिफाई जो फैट बने हुए थे, इनका फर्दर डाइजेशन करेंगे और इसको किसमें चेंज करेंगे, इसको किसमें चेंज करेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये काम हो गया लिपिड का, यानी कि लाइपेज एंजाइम का। और एक एंजाइम बचता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा हो जाता है, वो हमारा हो जाएगा लैक्टेज। क्या हो जाएगा, लैक्टेज। जो हमारा लास्ट एंजाइम बच रहा है वो क्या है, लैक्टेज। लैक्टेज क्या करेगा बेटा, ये लैक्टेज लैक्टोज को, किसको, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, यानी कि ये भी क्या है, सिंपल यूनिट है। अब ये क्या है, सोल्यूबल फॉर्म है, इजिली ये क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, राइट। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब इवेंट हो रहे हैं। क्या क्या एंजाइम होंगे इसमें, पेप्टाइडेज होगा, यानी कि प्रोटीन्स, पेप्टाइडेज होंगे यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, किसमें, पेप्टाइड्स में। अगेन पेप्टाइड्स को किसमें डाइजेशन तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा, एमिनो एसिड में। लाइपेज हो गया, लाइपेज क्या करेंगे, लिपिड का डाइजेशन करेंगे, यानी कि जो इमल्सिफाई फैट ब्रेक डाउन किया गया था फैट मॉलिक्यूल को, किसमें, इमल्सन में, यानी कि इमल्सिफाई किया गया था, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया गया था, उसको क्या करेंगे, ये फर्दर डाइजेस्ट करेंगे, राइट। देन हमारे पास क्या है, लैक्टेज है। लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, है ना, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और सुक्रेज जो आपने देखा, सुक्रेज क्या करता है, ये सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, यानी कि सिंपल मोनोमेरिक यूनिट्स में ब्रेक डाउन करेंगे और वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो इतने इवेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, यानी कि जो कंप्लीट डाइजेशन होता है बेटा प्रोटीन का, वो किसमें होगा, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड, यानी कि ये फाइनल प्रोडक्ट हैं आफ्टर डाइजेशन, राइट। और जो बेटा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होगा, ये किसमें कन्वर्ट किए जाएंगे, ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में। और हमारे पास क्या बच रहा है, फैट, तो इसको किसमें तोड़ा जाएगा, फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक। तो इतने इवेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारा डाइजेशन। अब आता है एब्जॉर्प्शन, राइट। अब किसका होता है, एब्जॉर्प्शन का। तो हम देख लेते हैं बेटा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। डोंट वरी, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी इस पे हम एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे और उसमें हम एक बार रिवीजन करा देंगे, वन शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे फटाफट, और उसमें सारी चीज़ें हम ये रिकवर करा देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, हमारा देख लेते हैं, ये जो बेटा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, सपोज करो हम यहाँ से ये सेगमेंट और ये सेगमेंट यहाँ से अलग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इतना सेगमेंट हमने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, ये ऐसा कुछ ऐसा हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, ठीक है। हमने इसी को यहाँ पे इस तरीके से लाइनियर फॉर्म में बना लिया है। अब होता है क्या है बेटा कि ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है ना, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोविलाई। क्या बोलेंगे इनको हम, विलाई बोलेंगे।
और ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, निकले होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये कौन सी सेल्स होती हैं, ये माइक्रोविलाई होती हैं। ये बेटा माइक्रोविलाई क्या होती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ठीक है। तो अब ये जो विलाई होती है ना बेटा, एक सिंगल विलाई को अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। अगर हम एक सिंगल विलाई की, अगर हमने यहाँ पे इतना ही पार्ट हमने ये जो है ऐसे इसको यहाँ से ऐसे कट करके अलग कर लिया और ऐसा बनाएंगे अगर ना, तो हमें ये विलाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। इसमें होता क्या है बेटा, हमने बताया ना कि ये हमारा विलाई का सरफेस है, यानी कि विलाई है, और इस विलाई से ये निकले हुए हैं सिंगल, इसको हम बोलते हैं बेटा एपिथेलियल सेल्स, है ना। यहाँ पे ये सेल्स बने हुए हैं, और इनके अंदर क्या होता है कि हमारे पास लैक्टिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होंगे, लैक्टिल्स। ये जो आपको ग्रीन कलर में बना हुआ है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, लैक्टिल्स है। ये बेटा लैक्टिल्स जो होता है ना, ये फैट का एब्जॉर्प्शन करेंगे। क्या करेंगे, फैट को, जो हमने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ब्रेक डाउन किया है ना, यानी कि ये लैक्टिल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स को, यानी कि डाइजेस्टेड फैट को, और डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कहाँ कर देंगे, ब्लड, राइट। ये फैट को कहाँ पे चेंज कन्वर्ट कर देंगे, ब्लड में, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर देंगे। लैक्टिल ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब फैट इनटू द ब्लड, और वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगे। तो ये ग्रीन कलर में लैक्टिल, और बेटा ये जो आपका आपका जो दिख रहा है ना रेड कलर में, ये जो रेड कलर का है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं इसको, आर्टेरियोल। और ये जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वेन्यूल, राइट। और ये जो हमने लिखा हुआ है हिपैटिक पोर्टल वेन, ये हिपैटिक पोर्टल वेन वेन्यूल से ही निकलती हैं और डायरेक्टली कहाँ को ट्रांसपोर्ट होती हैं, लीवर को, राइट। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, ये जो हमारा वेन्यूल है ना, इसी वेन्यूल से निकलती है हिपैटिक पोर्टल वेन। ये हिपैटिक पोर्टल वेन ओपन होती है कहाँ पे, लीवर में, क्योंकि जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो विलाई क्या कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये विलाई जो होते हैं अपने जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको कहाँ भेजेंगे, ब्लड में, राइट। अब ब्लड में भेजेंगे तो ट्रांसपोर्ट होने के दो तरीके होते हैं ना, एक होता है आर्टरी, यानी कि दो वेन से होते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हैं, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन, राइट। आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट यहाँ पे जो हिपैटिक पोर्टल वेन होता है ना, वो डायरेक्टली ओपन होंगे कहाँ पे, लीवर में, राइट। लीवर में क्यों जाएंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना बेटा, लीवर में इसलिए जाएंगे क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, इनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना होता है। किस में कन्वर्ट करेंगे, ये ग्लाइकोजन में। किसको, ग्लूकोज को। कौन करेगा, लीवर। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करेंगे ग्लाइकोजन में, और जब कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लाइकोजन में तो ये स्टोर फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में इस ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाएगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो इस ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू फिर से इनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लूकोज में, राइट। जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तब। तो इसलिए क्या होता है, ये हो गया हमारा, यानी कि ग्लूकोज को ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे, स्टोर कर लेंगे ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब जब भी हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी तो अगेन ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लूकोज में। किस प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, राइट। और दूसरा एक और है, दूसरा क्या है बेटा, यहाँ पे ये जो ओके, ये तो हमारा हो गया ग्लाइकोजिनोलाइसिस का। और हमारे पास एक और है डीएमिनेशन, यानी कि पहला तो हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस हुई लीवर में, और एक और होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं डीएमिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, डीएमिनेशन।
डीएमिनेशन का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होता है, जो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड होता है ना, एक्स्ट्रा एमिनो एसिड को ये कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नाइट्रोजनस वेस्ट में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू द यूरिन पास आउट कर दिए जाएंगे बॉडी से बाहर, राइट। तो इतनी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि विलाई जो होता है, इनका फंक्शन होता है, इनका काम होता है कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल, राइट। तो अब जैसे ही ये विलाई उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, अब इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं डायरेक्टली ये विलाई क्या करेंगे, इसी ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिएंट्स को सेंड कर देंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और बाय द ब्लड ऑल द डाइजेस्टेड मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द ब्लड, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। तो कंप्लीट डाइजेशन का जो साइट होता है बेटा, वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और इनमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि इनमें एब्जॉर्प्शन का काम होता है। किसके थ्रू होता है, विलाई के थ्रू, आपने देख लिया, राइट। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।